Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो रहस्य, साहस, आध्यात्म और एक महिला के पुनर्जन्म जैसी अद्भुत यात्रा को समेटे हुए है। ये कहानी है रूस की एक युवा छात्रा अलीना वेत्रोवा की, जो 2021 में हिमालय की गोद में कहीं खो गई थी और फिर 4 साल बाद उसी हिमालय ने उन्हें एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने लौटा दिया। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन की कहानी है जो एक महिला को पूरी तरह बदल देता है। साल 2021, उम्र मात्र 24 वर्ष और दिल में रोमांच का जुनून। अलीना वेत्रोवा अकेले ट्रैकिंग के लिए नेपाल के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा बेस कैंप की ओर निकली। हिमालय की ऊंचाइयों में जाने वाले हर यात्री के लिए ये सफर जितना खूबसूरत होता है, उतना ही खतरनाक भी। अलीना ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनके जीवन की दिशा ही बदल देगी। अन्नपूर्णा बेस कैंप से आगे बढ़ने के बाद अचानक उनका संपर्क टूट गया। दिन बीतते गए, लेकिन अलीना वापस नहीं लौटी। नेपाल प्रशासन, स्थानीय गाइड्स और अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीमों ने मिलकर लगभग 3 हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अंततः एक बड़े एवलॉन्च की खबर के बाद ये मान लिया गया कि अलीना अब इस दुनिया में नहीं रही। ये वो पल था जब एक परिवार की उम्मीदें टूट गई। रूस के नोवोसिबिर्स्क में बैठे उनके माता पिता के लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए सांकेतिक अंतिम संस्कार किया, क्योंकि शरीर तब तक नहीं मिला था। एक माँ के लिए स्वीकार करना कि उसकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी शायद सबसे कठिन सत्य होता है, लेकिन नियति ने इस कहानी के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 4 साल बाद 2025 की शुरुआत में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री टीम हिमालय के दूर दराज के बौद्ध मठों की खोज में निकली थी। ये टीम 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दुर्गम मठ तक पहुंची, जहां सामान्य इंसान का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। वहीं उन्हें एक ऐसी युवती मिली जिसने पूरी टीम को चौंका दिया। वो युवती यूरोपीय चेहरे वाली थी, लेकिन उसके पहनावे, भाषा और व्यवहार में पूरी तरह हिमालयी संस्कृति झलक रही थी। वो धारा प्रवाह तिब्बती और नेपाली बोल रही थी और मठ के पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थी। जब उसकी पहचान की गई तो पता चला कि वो कोई और नहीं, बल्कि 4 साल पहले लापता हुई अलीना वेत्रोवा थी। ये खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जिस व्यक्ति को दुनिया ने मृत मान लिया था, वो एक नई पहचान के साथ जीवित थी। लेकिन सवाल ये था कि उन 4 वर्षों में उनके साथ क्या हुआ। मठ के भिक्षुओं के अनुसार अलीना ऊंचाई की बीमारी के कारण बेहोश होकर गिर गई थी। अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और कठिन परिस्थितियों ने उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। तभी स्थानीय साधु भिक्षुओं ने उन्हें देखा और अपने मठ में ले गए। वहां उन्होंने पारंपरिक हर्बल चिकित्सा और प्राकृतिक उपचारों के जरिए उसकी जान बचाई। कई महीनों तक अलीना अचेत अवस्था में रही। जब उन्हें होश आया, तब तक हिमालय पूरी तरह बर्फ से ढक चुका था। नीचे उतरना असंभव हो चुका था। यही वो समय था जब उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मजबूरी में शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे एक आध्यात्मिक साधना में बदल गई। मठ में रहते हुए अलीना ने तिब्बती चिकित्सा, ध्यान और योग की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने पहाड़ों में उगने वाली जड़ी बूटियों के बारे में गहराई से जाना। समय के साथ उनमें एक अनोखी क्षमता विकसित हुई। वो केवल खुशबू से ही जड़ी बूटियों की पहचान करने लगी। मठ के भिक्षुओं ने इसे एक विशेष आध्यात्मिक संकेत माना और उन्हें पुनर्जन्मी आत्मा की संज्ञा दी। यहाँ एक महिला के रूप में अलीना का परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसी युवती जो आधुनिक जीवन से आई थी, उसने पूरी तरह एक अलग जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी खुद को बदल लिया। मठ में उन्हें एक नया नाम दिया गया, तेंजिन डोलमा। ये नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक था। 40 वर्षों में पहली बार मठ के दवाखाने की जिम्मेदारी किसी महिला को सौंपी गई
और वो भी एक विदेशी महिला को। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। आज तेंजिन डोलमा 600 से अधिक ऊंचाई वाले पौधों के संग्रह की प्रभारी हैं। वो पारंपरिक बरगंडी रंग का चोला पहनती हैं, सिर मुंडवाकर रखती हैं और पूरी तरह मठ की जीवन शैली में ढल चुकी हैं। उनके दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से होती है और दिन भर वो मरीजों का इलाज करती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने पुराने जीवन में वापस लौटना चाहती हैं, तो उनका जवाब बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। मैं पहले ही घर आ चुकी हूँ। ये शब्द केवल एक जवाब नहीं, बल्कि उनके भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम है। ये कहानी महिलाओं की शक्ति और अनुकूलन क्षमता को भी दर्शाती है। एक महिला जिसने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया, उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि एक नई पहचान भी बनाई। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि महिलाओं के भीतर कितनी अपार शक्ति होती है, जिसे अक्सर समाज कम आंकता है। अलीना की माँ अब पहुंचने की तैयारी में है। जहां माँ बेटी की मुलाकात होने वाली है, ये मिलन केवल एक पारिवारिक क्षण नहीं होगा, बल्कि ये भावनाओं का संगम होगा, जहां खोया हुआ जीवन फिर से जुड़ जाएगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। अलीना ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने हालात को ही अपनी ताकत बना लिया। नारी न्यूज के जरिए ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक महिला की आत्म खोज की यात्रा है। ये हमें दिखाती है कि महिलाएं केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं होती, बल्कि वो उन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी रखती हैं। हिमालय हमेशा से रहस्यों और आध्यात्म का केंद्र रहा है, लेकिन इस कहानी ने साबित कर दिया कि हिमालय केवल लोगों को बुलाता ही नहीं, बल्कि कभी कभी उन्हें अपने पास रोक भी लेता है। ये रोकना एक बंधन नहीं, बल्कि एक नया जीवन देने का माध्यम बन जाता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अलीना बैतरोवा की ये कहानी केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि उस शक्ति की कहानी है जो हर महिला के भीतर मौजूद होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, अगर हम खुद को पहचान लें तो हर रास्ता हमें एक नई मंजिल तक ले जा सकता है। आज नारी न्यूज में बस इतना ही, लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या कभी आपने भी अपने जीवन में ऐसा मोड़ महसूस किया है जहां सब कुछ बदल गया हो? शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, परिवर्तन। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.